स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। आज हम कुछ जानेंगे, हार्ट के चैम्बर के बारे में जानेंगे, हार्ट के वल्व्स के बारे में जानेंगे और हार्ट का लेयर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम हार्ट चैम्बर के बारे में बोल दिए और ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से हमारे बॉडी और हमारा हार्ट किस तरह से वर्क करता है, हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं अपने चैनल में बायोमेड एडुकेयर में। आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटोमी ऑफ हार्ट का एनाटोमी स्टार्ट करेंगे, हार्ट का लेयर और हार्ट का वाल्व्स और हार्ट का चैम्बर और किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। तो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। एनाटोमी ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कहाँ पे हमारे व्यवस्थित है, हमारे बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनका जो बेड है, इनका वेट 250 से 350 ग्राम तक होता है, 250 टू 350 ग्राम्स। और हार्ट इज ए कोन शेप, ये कोन शेप में होते हैं। लोकेशन इसका होता है मेडिस्टिनल स्पेस बिटवीन द लंग एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। और उसका साइज होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर विड्थ और 6 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। और हमारे हार्ट में एक एपेक्स होता है और एक बेस होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में बेस तो नीचे लिया जाता है, बट ये हार्ट में उल्टा होता है। ठीक है, बेस ऊपर होता है और एपेक्स नीचे होता है। और इसका हम लेयर के बारे में जानेंगे। हार्ट में लेयर कितने होते हैं? हार्ट में लेयर टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं पेरिकार्डियम, एक होते हैं मायोकार्डियम, एक होते हैं इंडोकार्डियम। यहाँ से कट लिया गया है और यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक यह है पेरिकार्डियम, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यह है मायोकार्डियम। और ये लास्ट में लाइन की तरह दिख रहा है, उसे कार्डियम बोला जाता है, जो सबसे थीन होता है। इंटरनल लेयर को इंडोकार्डियम और आउटर लेयर को पेरिकार्डियम और बीच वाले मीडियम को मायोकार्डियम बोलते हैं। अब मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम का कोई लेयर नहीं होता, एक्स्ट्रा लेयर। अब पेरिकार्डियम का 2 लेयर होते हैं, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर। तो फाइब्रस हो गया जो ग्रे कलर का दिख रहा है, ये हो गया फाइब्रस, ठीक है। और एक बचा सीरस। तो सीरस लेयर होता है यहाँ से यहाँ तक एक सीरस। ये पेरिकार्डियम का हम बात कर रहे हैं। पेरिकार्डियम में 2 लेयर होता है, एक सीरस होता है, एक फाइब्रस होता है। तो सीरस के बारे में हम बता रहे हैं, फाइब्रस पहले बता चुके हैं। फाइब्रस ये ग्रे वाले जो दिख रहे हैं वो फाइब्रस है, और ये सीरस जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब कह रहा है सीरस में भी लेयर होते हैं, लेयर ऑफ सीरस। इसमें होता है पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जो इस कलर का जो दिख रहा है, ये कलर, ये है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसे बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक है। विसरल लेयर और पेराइटल लेयर, विसरल लेयर और पेराइटल लेयर किसका पार्ट है? तो याद रखेंगे, सीरस लेयर का ये पार्ट है, ठीक है। सीरस लेयर का पार्ट है कौन? पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक कैविटी होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम कैविटी में देखिए, यहाँ पे पेरिकार्डियम कैविटी में हमारा 30 ml पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। बस इतना ही जानना है। लेयर, हार्ट का लेयर पूछे तो 3 लेयर। अगर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम का लेयर पूछे तो 2 होता है, फाइब्रस लेयर और सीरस लेयर, ठीक है। और अगर यहाँ देखिए, फाइब्रस लेयर सिर्फ एक होता है और सीरस लेयर का भी 2 लेयर होता है। 2 लेयर होता है कौन? पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, ठीक है। अब हम उसके एक पेराइटल लेयर और विसरल लेयर में दोनों के बीच में एक कैविटी होता है जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। हार्ट में एक कैविटी पाया जाता है, आप लोग भी जानते होंगे, पेरिकार्डियल कैविटी में 30 ml फ्लूइड होता है, इतना ही याद रखना है। अब इसमें एक बीमारी आता है, अगर 50 ml प्लस पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाता है, उसको टेम्पोनेंट बोलते हैं, वो बाद की बात है। अब आया हार्ट का चैम्बर हमारे 4 होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये हार्ट है, तो यहाँ पर इसका 4 चैम्बर है, ठीक है। मान लीजिए एक घर है, हार्ट को ये घर मान लीजिए, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकेंड फ्लोर हो गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरा है, ये भी रूम है,
सेकेंड फ्लोर पर भी 2 कमरा है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, ठीक है। तो यही चैम्बर होता है हमारे घर में ही। आप घर का ही एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। 2 मंजिला मकान है, नीचे में दो कमरा है और ऊपर में 2 रूम है। अब इस साइड को हम बोलते हैं राइट, इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट, तो होते हैं। और फर्स्ट वाले जो फ्लोर है उसका नाम हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल, इतना याद रखिएगा, वेंट्रिकल, ठीक है। ये है ये वाला वेंट्रिकल, ठीक है। और ऊपर वाले जो मंजिला है उसको बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम, ठीक है। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इस साइड को हमने राइट रखा था, इस साइड को राइट रखा, और इस साइड को हम लेफ्ट रखा, ठीक है। तो राइट, तो ऊपर का बोले एट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल, तो ऊपर वाला फर्स्ट क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट एट्रियम, ठीक है। और लेफ्ट साइड को हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ये दोनों को मालूम होगा, वेंट्रिकल बोलते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, सेकंड फ्लोर को हम एट्रियम बोलते हैं। तो वेंट्रिकल को हम बोलेंगे तो राइट वेंट्रिकल इस साइड को बोल देंगे, अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड को बोल देंगे, ठीक है। बस इतना ही जानना है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट एट्रियम हो गया, यहाँ लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, बस इतना ही जानते हैं। आगे चलते हैं, अब वाल्व के बारे में जानते हैं। हमारे हार्ट में जितने चैम्बर होते हैं उतने ही वाल्व होते हैं, ठीक है। पहले 4 टाइप्स वाल्व होते हैं, देखिए बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, पल्मोनरी वाल्व होते हैं, ऑर्टिक वाल्व होते हैं, ठीक है। इसमें हम कहाँ पर बाइकास्पिड होते हैं, कहाँ ट्राइकास्पिड होते हैं, कहाँ पल्मोनरी होता है, कहाँ अरोटिक होते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं, ऊपर वाले ही फिगर में हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, ठीक है। ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ होते हैं, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं। बाइकास्पिड वाल्व कहाँ होते हैं, तो इस साइड होते हैं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कहाँ पे होते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में होते हैं उसे बाइकास्पिड या मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। और 2 और है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, यहाँ पे आता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व और इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व हो गया, एरोटिक वाल्व हो गया। पल्मोनरी वाल्व से हमारा जो ब्लड है, पल्मोनरी वाल्व और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर लंग्स में हमें ले जाते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये लंग्स में लेके जाते हैं। और जो हमारे एरोटिक वाल्व है, वो हमारे एरोटिक वाल्व जो होता है हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारे बॉडी को सप्लाई देता है। बस इतना ही जानना है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं, जिसमें 3 कस्प होता है, जो हम आगे बताएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं बताए थे हम। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं इसको। पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व होते हैं पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, और अरोटा में जो वाल्व होता है उसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है। तो पूछेंगे कि पल्मोनरी वाल्व जो है किस चैम्बर से ब्लड लेके जाती है, तो राइट वेंट्रिकल से। कहाँ ले जाती है, तो लंग्स में ले जाती है। और पूछेंगे कि एरोटिक वाल्व जो है कौन सा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में पाया जाता है। वाल्व का काम क्या है, तो वाल्व का काम है रिटर्न फ्लो को रोकना। अगर ये मान लीजिए गेट है, तो इस साइड पानी है, तो इस साइड हमको आने नहीं देना है, तो इसको यहाँ पर एक गेट बनाया जाता है। तो वही गेट का काम करता है वाल्व। वाल्व जो है रिटर्न बैक फ्लो को रोकता है, वाल्व का वही काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ट्राइकास्पिड वाल्व, अभी हम कस्प के बारे में बात करेंगे, आगे भी करेंगे। ट्राइकास्पिड इस तरह का दिखता है। इसमें देखिए 3 कस्प है, तो 1 कस्प, 2 कस्प, 3 कस्प। कस्प का मतलब होता है गेट, कितने गेट हैं उसमें, तो इसमें 3 गेट पाए जाते हैं। अब बाइकास्पिड, ट्राई मतलब 3 और बाई मतलब 2, तो बाइकास्पिड में मात्र दो ही गेट होते हैं। मतलब एक गेट में 2 पल्ला जो होता है ना, उसको में गेट बोल रहे हैं हम, वही गेट है, ठीक है। और एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व में भी 3 कस्प होते हैं, बट ये दोनों का है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इस साइड को हम राइट साइड बोल दिए, इस साइड को हम लेफ्ट साइड बोल दिए। कारण आप बताएंगे कि आप बोले थे सर इस साइड राइट है, इस साइड लेफ्ट है, तो इधर ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर 3D में दिखाया गया है।
हम उधर 2D में देख रहे थे इसीलिए उस साइड है, ये 3D में दिखाया जा रहा है इसीलिए राइट साइड लिखा है इधर, लेफ्ट साइड इधर लिखा है। ठीक है, अब आगे हम कस्प का बात करते हैं। इसमें 3 कस्प, इसमें 2 कस्प, इसमें भी 3 कस्प, इसमें भी 3 कस्प। ठीक है, इसमें बोले तो इसमें 3 कस्प, इसमें 2 कस्प, इसमें 3 कस्प, इसमें 3 कस्प। द पल्मोनरी valve and aortic valve also known as सेमी लूनार valve। तो सेमी लूनार अर्ध चंद्रमा, सेमी मतलब आधा, लूनार मतलब चंद्रमा, तो अर्ध चंद्रमा के जैसा भल्व जो होता है उसे सेमी लूनार भल्व बोलते हैं। तो वैसा में कौन होता है, तो अरोटिक भल्व होता है और पल्मोनरी भल्व होता है। ठीक है, तो बोलेंगे अब ट्राइकास्पिड भल्व क्यों नहीं होता है, तो ये मून के जैसा नहीं होता है, बट 3 कस्प होता है, मानते हैं कि 3 कस्प होता है, बट मून का अर्ध मून का जो शेप है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको ट्राइकास्पिड भल्व ही से बोला जाता है। ठीक है, ऊपर से अब एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, नीचे हम ब्लड सर्कुलेशन चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे एनाटोमी, तो फिर हम वहां पर चलेंगे सर्कुलेशन में। इसे समझने की जरूरत में इसको याद रखना है। वेट होता है 250 से 300 ग्राम। ठीक है, 12 8 6 इसका मीडिया स्टेनल स्पेस बिटवीन लंग एंड रेस्ट एंड डायफ्राम। ठीक है, यहाँ रहता है। अपेक्स बोलते हैं हार्ट के ऊपर वाले सतह को, और बेस नीचे, अपेक्स नीचे को बोलते हैं, बेस ऊपर को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस ऊपर, अपेक्स नीचे। नॉर्मली हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो बेस हम किसका मानते हैं, इसको मानते हैं बेस, इसको मानते हैं अपेक्स। बट यहाँ पर होता है कि हर्ट जो है इस तरह से हर्ट नहीं है, इस तरह से हर्ट नहीं है। ठीक है, ये हर्ट जो है थोड़ा सोया हुआ टाइप का है। ठीक है, जैसे सेमी फॉलोअर होता है ना, सेम उसी तरह से होता है, सेमी फॉलोअर। ठीक है, इस तरह से। अब हम जानेंगे लेयर के बारे में। यहाँ पे लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, और पेरिकार्डियम का 2 लेयर होते हैं, याद इतना ही रखना है। और लेयर सीरस का भी 2 लेयर होता है। सीरस लेयर में ही पेरिकार्डियम कैविटी होता है, कितना होता है 30 ml होता है। ज़्यादा होता है तो टेम्पोनेट एक बीमारी होता है, यहाँ पर बीमारी नहीं पढ़ाते हैं, बस बता दिए। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड अब हम ब्लड सर्कुलेशन के लिए बात करेंगे। इसके पहले हमने ख़त्म कर लिया है एनाटोमी ऑफ हार्ट, हार्ट लेयर, हार्ट वाल्व और हार्ट चैम्बर। अब हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो चलते हैं नीचे। हमारा हो गया हेड, ये हमारा हो गया बॉडी, और ये हमारा हो गया हार्ट, और ये हो गया लंग्स। सबसे पहले देखिए लीवर का किस में गया, वेना कावा में। किडनी का कहाँ गया, वेना कावा में। और ये हमारा जितना भी एक्सट्रीमिटी, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज है और भी हिप एरिया है, सारा का ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेना कावा में आया। वेना कावा में आने के बाद इन्फीरियर वेना कावा से जाता है राइट एट्रियम में, और अगर हेड से ब्लड आ रहा है तो वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा आता है। सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आती है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। किसके द्वारा जाता है, तो यहाँ पर एक बाइकास्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकास्पिड वाल्व होता है, आपको पहले ही बताया, ये याद रखना है। और ये हो गया यहाँ पे लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ब्लड कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के द्वारा, एरोटा के द्वारा हमारे बॉडी में गया। बॉडी में कहाँ कहाँ गया, पूरा लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी, जितना भी जगह है सारा जगह जाएगा, पूरा बॉडी में जाएगा। लोअर एक्सट्रीमिटीज, राइट अपर एक्सट्रीमिटीज, हेड, जितना भी गया वहाँ गया। उसके बाद ऑक्सीजन हमारा बॉडी कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद CO2 जिसमें इंक्रीज कर जाती है उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो वेना कावा के द्वारा फिर वही सर्कल अपनाएगा जो राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड के रूप में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम किसके द्वारा आता है, तो राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आने के बाद ये फिर बाइकास्पिड के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा हमारे बॉडी में जाता है अरोटा के द्वारा। ठीक है, फिर वही साइकिल अपनाता है। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए राइट साइड मतलब ब्लड टाइप कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, जो ब्लू से दिखाया गया था उसमें। देखिए यहाँ पे ये साइड, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, तो बॉडी से आता है। कहाँ जाएगा, तो लंग में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 2 लंग होते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, जो रेड से दिखाया गया है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ये आता कहाँ से है, लंग से आता है, और जाता कहाँ है, पूरा बॉडी में जाता है। बस इतना ही याद रखना है। थैंक यू। अगर हमारा
पढ़ाने का स्पीड ज़्यादा लगे आपको तो थोड़ी स्पीड आप कम कर सकते हैं। यूट्यूब में ये सिस्टम है। चलिए यहीं से आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।